सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा होने जा रहा है। उसके लिए भरपूर तैयारियां साथ साथ जारी हैं और आज कुछ देर पहले अडयाला जेल से इमरान खान की उस जलसे के लिए कुछ हिदायत जारी हुई हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अब इमरान खान ये समझते हैं कि उनके लिए बाकी सारे फोरम्स बंद हैं, यानी बाकी सारे ऑप्शंस बंद हैं इंसाफ के हसूल के लिए। यानी उनको लगता है कि पार्लियामेंट में वो जितना मर्जी शोर कर ले या जो मर्जी जितनी मर्जी स्ट्रांग अपोजिशन कर ले उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास मैंडेट नहीं है, और जो मैंडेट के बगैर बैठे हुए लोग हैं या जो बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, वो इसी सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, इसलिए वो पार्लियामेंट से भी मायूस हैं। दूसरी तरफ अदलिया के हवाले से, और ख़ास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह अदलिया के इख्तियारात कम किए गए, तो वो समझते हैं कि उनके पास अब और कोई फोरम बाकी नहीं है, तो फैसला सड़कों पे ही होगा। ये एग्जैक्टली इमरान खान के लफ्ज़ हैं जो उनकी बहन अलीमा खान ने बाहर आके बताया कि इमरान खान ने ये कह दिया है कि फ़ैसला बहरहाल सड़कों पे ही होना है। जैसे मुराद सईद कहते थे ना कि बहरहाल सड़कों पे फ़ैसला होना है, जल्द हो या बदेर हो, लेकिन अच्छा है कि जल्द हो जाए। तो उसी तरह इमरान खान की भी यही सोच है कि ये सड़कों के ऊपर तहरीक चलानी पड़ेगी। अब उस सिलसिले में जो कल का जलसा है वो बड़ा वाइटल होना है, यहीं से बाकायदा अगले रोड मैप का ऐलान होना है, यहीं से अनाउंसमेंट्स होनी है। सबको इंतज़ार है कि क्या अनाउंसमेंट होगी, क्या किसी डेडलाइन का ऐलान करने के साथ अपने मुतालबात रख दिए जाएंगे कि इस तारीख तक ये मुतालबात पूरे किए जाएं, वरना हम एहतजाज करेंगे, या कुछ और होगा। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिन का ये एहतजाज है। जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, मैंने उनसे भी बात की कि क्या लंबी प्लानिंग है या एक दिन का जलसा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक दिन का जलसा है, इसमें कुछ ऐलानात कर सकते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे गवर्नमेंट का मूड क्या है। लेकिन इमरान खान ने कुछ और डायरेक्शन भी साथ जारी किए हैं, और वो ये कि एक तो सारे के सारे वकला जो भी उनकी पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनकी कल के दिन मसरूफियत नहीं है, ऑब्वियसली छुट्टी का दिन है तो अदालतें बंद होंगी, केसेस वगैरह नहीं होंगे, तो सबको ये कहा गया है कि जितने भी वकला हैं ये सारे पहुंचे, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के लिए वकला का अपना बहरहाल एक रोल है। फिर जितने उनके मुंतखब अरकान कौमी असम्बली या सेनेटर हैं, सबको कहा गया है कि ये सब भी पहुंचे, और जो गैर हाजिर रहेगा उसके मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि लिस्टें बन चुकी हैं, उनके पास पहुँच गया कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, इस डर से कि पता नहीं छापे ना पड़ जाएँ और पता नहीं क्या हो जाए। तो वैसे भी ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो इसलिए कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। और साथ ही वो सारे लोग जो माजी में टिकट ले चुके हैं या मुस्तकबिल में टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं या टिकट होल्डर थे और हार गए, उन सब से भी कहा गया है कि मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे लोग भी जाएंगे। जो भी ओहदेदार है पीटीआई का या ऑफिस बेरर है, सबके सबको ये डायरेक्शन जारी कर दी गई है। अब कुछ बड़ा तो होने जा रहा है, लेट्स सी, कल उसकी अनाउंसमेंट होगी तो आपको बताऊंगा। और साथ ही आवाम से भी कहा गया है कि वो बड़े पैमाने पर इसमें शिरकत करें, क्योंकि उनकी शिरकत के बगैर स्ट्रीट मूवमेंट या सड़कों पे फैसला नहीं हो सकता। सादा लफ्ज़ों में बात यह है कि ट्रंप पे ना रहना, जो भी करना है आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि ट्रंप के हवाले से तो पीटीआई के अपने लोग भी कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। आज अलीमा खान ने कहा ना कि ट्रंप हमारा अब्बा लगता है, कौन है वो, हम कोई उसकी कॉलोनी है। तो बड़ा क्लियर लफ्ज़ों में ये मैसेज दिया गया है कि हम सिर्फ ट्रंप की वजह से या ट्रंप के जीत जाने की वजह से उम्मीद लगा के नहीं बैठे कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल काम है, और चांसेस है ना इसके बहुत कम चांसेस है। दोस्ती अपनी जगह, ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन उनकी भी अपनी अलग प्रायोरिटीज़ हैं। पाकिस्तान की अब क्या अहमियत है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होंगी। और दूसरी तरफ हुकूमती लोग हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ट्रंप इनका मामा लगता है, इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पहले कहते थे अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब कहते हैं अमेरिका आगे हमें बचाए। तो वो भी अपनी जगह बातें करते हैं। एहसन इकबाल की गुफ्तगू हमने सुनी, ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी, वो भी इसी किस्म के बयान दे रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ आज कह रहे थे ना ट्रंप इनका मामा लगता है या पता नहीं मामे का पुत्र लगता है। तो जब वो खड़े होकर कह रहे थे कि अमेरिका वेंटिलेटर की तारें निकाल देगा, हम ऑयल की पेमेंट भी नहीं कर सकेंगे ऑयल बिल की, तो तब बाइडन जो था वो मामे का पुत्र लगता था जो पेमेंट्स करता था। ऑब्वियसली असर रसूख रहता है उनका, तो इसीलिए तो सारे उस वक्त बड़े बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे। क्यों कहते थे कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया, उस वक्त क्यों इतना शोर शराबा हुआ था कि क्यों कह दिया अमेरिका को, ये अगर अमेरिका नाराज़ हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अभी भी तो वही हालात हैं, अगर अमेरिका आपसे नाराज़ हुआ तो फिर क्या होगा, तो जिससे खुश है उसके लिए क्यों नहीं करेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा। बहरहाल एफर्ट्स आपको अपने तौर पे करनी पड़ेंगी। हुकूमत अपने तौर पे लॉबी करेगी कि ट्रंप जो है वो इंटरफेरेंस ना करे। आज दफ्तर खारजा का बयान आपने देख लिया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का जो भी मुस्तकबिल होगा वो इस बात पे बेस करेगा कि इंटरफेरेंस ना हो।
تو حکومت نے آسان اور سادہ لفظوں میں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ سانو کال نہ کرنا، کال نہیں کرنا، ہمیں ابھی سے کنوے کرنا شروع ہو گیا. تو یہ سارا معاملہ آپ کو اپنے طور پہ کرنا پڑے گا. بہرحال عمران خان نے ذمہ داریاں لگا دی ہیں. اس بار تھوڑا پلان بھی مختلف ہے. جوائنٹ لیڈرشپ کے تحت یہ موومنٹ ہو رہی ہے، یعنی کسی ایک بندے کے اوپر بوجھ نہیں رہے گا. علی امین گنڈا پور اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے تو یہ فرض نہیں ہے کہ جو بھی کرنا ہے سارا اسی نے کرنا ہے. جوائنٹ لیڈرشپ کے تحت ذمہ داریاں تقسیم ہوں گی تاکہ سارے لوگ مل کے پارٹیسپیٹ کریں.